Hello kids, welcome to grade 9 geography class. Today's class we are going to discuss chapter 1 which is India size and location, and today's session will be session number 5. तो आज की क्लास में जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, और उसका जो सेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेशन नंबर 5. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. In this session we are going to discuss about India and the world. So India जो है हमारा कंट्री, उसके बारे में, उसके जो वर्ल्ड के साथ रिलेशन है एंड हाउ वेयर इंडिया इज सिचुएटेड, उससे कैसे इंडिया को हेल्प मिलता है विद अदर कंट्रीज, with the business that they do with each other. This is what we are going to see in this session. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. तो जो इंडिया जहाँ पे सिचुएटेड है वो क्या है, वो एक सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, और ईस्ट और जो वेस्ट एशिया है वहाँ से इंडिया जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है. सो दिस इज़ अ बिग एडवांटेज फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया कैन हैव this is a big advantage of India because India can have बीच में होने से they can have a very good relation in respect to जो west side है and also to the east side, because centrally located होने से we will see कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं. because the trade जो होता है उसके लिए everybody has to go through the Indian Ocean. अगर वो east side से west में जाते हैं, west से east side में जाते हैं, तो because where India is situated उससे इंडिया को बहुत सारी हेल्प मिलती है. इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. तो एशियन जो कॉन्टिनेंट है उसका इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन है. इंडिया आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड है. सो दिस इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ जो पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है. The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. तो जो इंडिया का ट्रांस-इंडियन ओशन रूट है which connects, जो कनेक्ट करता है किन साइड की कंट्रीज़ को, कंट्रीज़ ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, तो वेस्ट साइड में वो कनेक्ट करता है यूरोप की कंट्रीज़ को, एंड द कंट्रीज़ जो ईस्ट एशिया की कंट्री हैं उनको वहाँ पे वो दोनों को कनेक्ट करता है. एंड दिस प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. तो इंडिया की जो लोकेशन है दैट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन बिकॉज यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड इफ द ट्रेड हैपन्स देन इंडिया इज़ इन द मिडल, तो दे हैव टू गो थ्रू दैट ओशन. एंड इंडिया जहाँ पे सिचुएटेड है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन. तो उसकी वजह से इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं. एंड बिकॉज इन द मिडल ऑफ इट तो एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू इट. डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन. सो जो डेक्कन पेनिनसुला है वो क्या होता है, वो प्रोट्रूड होता है इंडियन ओशन में. सो दिस इज़ द इंडियन ओशन. वहाँ पे जो डेक्कन पेनिनसुला है वो प्रोट्रूड हो रहा है, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. तो जो डेक्कन पेनिनसुला है वो प्रोट्रूड कर रहा है इंडियन ओशन में, एंड दैट इज़ वाई इट हेल्प्स इंडिया टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट जो है वो स्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करता है. और दिस विल सी विद विच कंट्रीज़ वो हेल्प करता है. विद वेस्ट एशिया के लिए हेल्प करता है, अफ्रीका एंड यूरोप जो वो करता है वेस्टर्न कोस्ट की साइड, एंड जो विद जो साउथ ईस्ट है एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. तो ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट दोनों साइड से इट हेल्प्स इंडिया. जो डेक्कन पेनिनसुला है बिकॉज ऑफ इट्स प्रोट्रूडिंग इन द इंडियन ओशन, तो इट हेल्प्स इंडिया have the contact with those all the countries which are situated in the west side and also on the east side. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an Indian Ocean after it. सो जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है
वो इतनी बड़ी है एंड इंडियन ओशन पे किसी और जो कंट्री की कोस्ट लाइन इतनी बड़ी नहीं है एंड ऑल्सो इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजिशन जो है इंडियन ओशन में. सो जो इंडियन ओशन है दिस इज़ द इंडियन ओशन एंड दिस इज़ वेयर इंडिया इज़ लोकेटेड. तो इंडियन ओशन में जो इंडिया की पोजीशन है द वे इट इज़ द सेंट्रल जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है इंडिया की, because of that it justifies the name because the name Indian Ocean has been given. इंडिया की वजह से वो इंडिया के ऊपर ये नाम है इंडियन ओशन का, because of the जो any other country doesn't have a longer coastline जो इंडिया की coastline है इंडियन ओशन में, इसलिए एंड इंडिया हैज़ इंडीड इट इज़ इंडिया की जो एमिनेंट पोजीशन है, बिकॉज ऑफ दैट जो एक ओशन है उसका नाम दिया गया इंडियन ओशन एंड दिस इज़ द इंडियन ओशन. एंड वी कैन सी हाउ इंडियन की जो डेक्कन पेनिनसुला है हाउ इट इज़ प्रोट्रूडिंग इन द इंडियन ओशन. सो वेयर अ कंट्री इज सिचुएटेड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ दैट इट हेल्प्स इन ट्रेड जो है उसमें इट हेल्प्स अ लॉट एंड इट हेल्प्स कि यू हैव यू नो लॉन्गर कोस्ट लाइन वेयर इट हेल्प्स इन बहुत सारा ट्रेड में एंड अदर कंट्रीज़ के साथ यू कैन हैव अ बेटर पोजीशन बिकॉज ऑफ वेयर यू आर सिचुएटेड. सो इफ़ यू आर सिचुएटेड इन द मिडल जैसे कि इंडिया है, सो ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड with all those countries India can have a very good relation because they have to go through that waters. India's contacts with the world have continued through the ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. तो जो इंडिया के कॉन्टेक्ट्स हैं वर्ल्ड से वो कंटिन्यू रहे हैं थ्रू एजेस, बहुत पुराने समय से. वी हैड दैट कि हम इफ़ वी गो बैक टू हिस्ट्री जहाँ पे वी हैव सीन कि कितना इंडिया से पीपल यूज टू टेक जो स्पाइसेस हैं इंडिया के कितने ज़्यादा वो फेमस थे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो पीपल यूज टू टेक इट फ्रॉम हियर इंडिया से एंड देन it was being sold to other countries because of what we had, the culture and also the spices and all everything we had. तो इंडिया का जो you know all these things used to go to other countries, it was through the जो लैंड रूट्स है उससे होता था जो ट्रेड एंड अफेयर्स है एंड दैट टाइम इन द हिस्ट्री वो होता था लैंड रूट से. तो इंडिया का जो रिलेशनशिप है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो जो था एक ट्रेड का और पीपल यूज टू गो थ्रू द लैंड रूट्स फॉर दैट. वो जो है वो लैंड रूट से दैट इज़ मच ओल्डर देन द मेरीटाइम कॉन्टेक्ट्स. तो बिकॉज पहले वो ज़्यादा डेवलप था, पीपल यूज टू गो थ्रू द लैंड रूट्स, तो वो ज़्यादा डेवलप हुआ एंड वी हैव सीन कि थ्रू एजेस हिस्ट्री में वी हैव यू नो रेड कि हाउ ट्रेड होते थे थ्रू द लैंड रूट्स. यू नो other countries people they used to come and they used to trade with India. So all that used to happen since a very long time and जो maritime के contact है जो land route है वो ज़्यादा develop हुआ and sea route बाद में develop हुआ. The various passes across the mountains is in the north have provided passages to the ancient travelers. तो जो various passes हैं across the जो mountain है अपने यहाँ north में उसने बहुत सारे पैसेंजर्स को प्रोवाइड किया. जो पैसेज है जो एंशियंट ट्रैवलर्स थे वो दे केम थ्रू दैट रूट. जो माउंटेन का रूट है उससे एंशियंट ट्रैवलर्स भी आए तो वो भी रूट जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको भी यूज़ करा. while the oceans restricted such interaction for a long time, so people used the land route because it was much easier and people used to use that route. जो ओशन का रूट था दैट वाजंट दैट डेवलप्ड एंड वो उसके बाद डेवलप हुआ एंड लोगों ने बाद में उसमें जाना शुरू करा. बट जो नॉर्थ से माउंटेन के थ्रू लोग आते थे एंड द लैंड रूट वो बहुत ज़्यादा पहले से यूज़ किया जा रहा है. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. So एंशियंट टाइम से जो ये रूट्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है किसमें, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ऑल्सो कमोडिटीज़.
So not only commodities, not only the things, the materialistic things that we can see and touch, but जो ideas हैं उनका भी exchange हुआ. इन रूट से people have come and जो ideas हैं यहाँ के और जो ancient time से जो culture है and all that उसने भी यहाँ से travel किया to other countries. The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. So not only the spices, not only the cotton from India, but the ideas also travel to the rest of the world. और वो क्या ideas थे? The ideas of Upanishads. तो जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारे इंडियन कल्चर में हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, रामायण है, वो तो आप सभी को पता होगा बच्चों अबाउट रामायण जो है हमारी. द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र की स्टोरी भी अगर आप लोगों ने पढ़ी होंगी बच्चों, तो वो स्टोरीज़ भी बहुत एक मॉरल बेस्ड स्टोरीज़ हैं एंड दे आर वेरी गुड कि उनको बच्चे पढ़ें. तो जो पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं वो आप लोगों ने शायद ज़रूर पढ़ी होंगी. और ऑल्सो जो इंडियन न्यूमरल्स हैं और इंडिया ने जो डेसिमल सिस्टम इंडिया का था, वो सारी चीज़ें, नॉट ओनली द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, द थिंग्स दैट वी कैन सी एंड टच एंड फील, बट द आइडियाज़, द स्टोरीज दैट वी आर डिस्कसिंग की उपनिषद जो थे एंड ऑल्सो रामायण एंड पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, जो स्टोरीज़ हैं एंड द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम, thus that could reach many parts of the world. तो not only the things, जो चीज़ें गई, उसके अलावा जो आइडियाज़ थे उन्होंने भी ट्रैवल किया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. तो जो spices थे इंडिया के, they were very famous. जो हमारे spices हैं वो यहाँ से people used to take it, and the cotton वो बहुत अच्छा था, तो that used to go to different parts of the world. So all these things are being traded. जो बहुत पुराने टाइम से वो ट्रेड हो रहे हैं इंडिया के, because of the quality that we had of the spices that we have, the cloth that we had, the cotton, वो सब यहाँ से ट्रैवल होके जाता था. कहाँ जाता था? To the rest of the world. So this all being traded for like ancient times से, बहुत पुराने टाइम से ये सब ट्रेड हो रहा है. And this all used to happen through किस रूट से? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो होता था कहाँ से? लैंड रूट से. सो लैंड रूट से तो हमने देखा कि बहुत पुराने टाइम से दिस ऑल यूज टू बीइंग ट्रेडेड, और बाद में जो डेवलप हुआ वो हुआ ओशन का रूट. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. तो जो from our country, what we were trading, the cotton, the spices, ideas हम लोगों ने डिस्कस करे कि the stories of Panchatantra, Ramayana, that all went to the rest of the world, the decimal system. And from there also, because when you go to some place and then you like something, so from here we used to send all those things that we have discussed in the earlier slides. Now when we went to other parts of the world, we also got influence. So हम लोगों ने भी कुछ चीज़ें adopt की, कुछ चीज़ें हम लोगों को भी पसंद आई. तो all those other things जो थी, on the other hand जो influence of Greek sculpture है एंड द आर्किटेक्चर, जो स्टाइल ऑफ उनका डोम है, मिनरेट्स है, जो वेस्ट एशिया का है, उससे वी ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड हम लोगों ने भी उसको अडॉप्ट किया अपनी कंट्री में. सो इन लॉट ऑफ और जो हमारा आर्किटेक्चर है उसमें भी द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दोज थिंग्स कैन बी सीन हियर. सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग ट्रेडेड सिंस एंशिएंट टाइम्स. Whatever things that we had better than the other part of the world, that used to go from India to other parts of the world, जिसमें कि we have discussed कि जो वो था हमारा spices थे, हमारे मुस्लिम cloth था, all those things used to go to other parts of the world, and from there we also got influence from some things, जिसमें एक Greek sculpture है that we got so influence that we have also used
इन द जो बिल्डिंग्स हैं या अपने पैलेसेस हैं उसमें वी ऑल्सो यूज ऑल दोज थिंग्स. सो दिस इज हाउ द ट्रेड यूज टू हैपन सिंस एंशियंट टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ इट started from the land routes. So in this session what we have discussed that India world में where India is situated, जहाँ पे India का location है, that is very strategic location and because of the Deccan Plateau it protrudes in the, कहाँ पे protrude करता है, that protrude in the Indian Ocean. And India की जो coastline है in the Indian Ocean वो इतनी ज़्यादा vast है, because of that जो नाम दिया गया इंडियन ओशन को वो बहुत ही एप्ट है बिकॉज ऑफ द कोस्ट लाइन दैट वी हैव एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिकल जो लोकेशन है इंडिया की दैट हेल्प्स इन हैविंग द कॉन्टेक्ट विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस की हाउ सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडिया से क्लोथ जाता था टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पाइसेस जाते थे एंड नॉट ओनली ऑल दोज थिंग्स, द आइडियाज, द रामायण और उपनिषद्स एंड ऑल्सो पंचतंत्र, decimal system, that all went to the other parts of the world. And also we got influenced by the Greek sculpture जो है and also their style of minarets and all. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.